कानूनों पर सरकार और किसानों में अब और बातचीत नहीं है। अगली मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं। रायपुर में भाजपा का हल्ला बोल, डॉक्टर रमन सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। पूर्व सीएम बोले, ये मेरा गुस्सा नहीं, किसानों की नाराजगी है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किसानों के लिए कृषि कानून वापस से केंद्र सरकार, देश हित में है फैसला। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान, 15 अप्रैल से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा। उसके खत्म होने के बाद 3 मई से 12वीं की परीक्षा शुरू होगी। बालाद में पक्के पत्थर पर कच्चा मकान, कारनामा देखकर हर कोई हैरान। अधिकारियों ने पीएम आवास को नहीं बख्शा। वैक्सीन पर बड़ा भरोसा, चौथे दिन रायपुर में 100% स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने पहुंचे। प्रदेश में 70% से अधिक पहुंची टीकाकरण की दर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का। गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी की जोर शोर से शुरुआत हुई, लेकिन महज कुछ माह बाद ही गोबर खरीदी के लिए शहर में संचालित 12 में से 8 सेंटरों को बंद कर दिया गया है, जिससे आक्रोशित पशुपालकों ने सड़क पर गोबर फेंककर चक्का जाम किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी किए जाने के लिए राज्य शासन से 4 गौठान स्वीकृत किए गए थे और इस गौठान के माध्यम से गोबर खरीदी की जानी थी। लेकिन नगर निगम के द्वारा शहर में गोबर खरीदी के लिए 12 केंद्र बनाए गए। 12 केंद्रों के द्वारा गोबर खरीदी की जा रही थी। बता दें कि पिछले वर्ष हरेली पर से शुरू हुई इस गोबर खरीदी से अब तक लगभग 1,56,00,000 रुपए का भुगतान गौपालकों को किया जा चुका है। इस बीच अब नगर निगम के द्वारा यहाँ संचालित 12 में से 8 गोबर खरीदी केंद्र को आनन फानन में बंद कर दिया गया। गोबर खरीदी केंद्र बंद होने से यहाँ प्रतिदिन गोबर बेचने आ रहे पशुपालकों में आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके चलते पशुपालकों ने शहर के इंदिरा नगर चौक के समीप गोबर खरीदी केंद्र के सामने सड़क पर गोबर फेंककर चक्का जाम कर दिया। पशुपालकों का कहना है कि उन्हें गोबर बेचने अब 3-4 किलोमीटर दूर से खरीदी केंद्र में बुलाया जा रहा है। पशुपालकों ने कहा कि पूर्व की भांति जो खरीदी की व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू रहे। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा के ससुर व कांग्रेस नेता घनश्याम वर्मा के पिता श्री स्वर्गीय प्रहलाद वर्मा की 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने सुबह हेलीकॉप्टर से मुंगेली पथरिया पहुंचे, जहां श्रद्धा सुमन फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए अरसे से लंबे स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन पर विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण जवाब देते हुए बड़ी बात कही, जो कहीं न कहीं अरसे से प्रमोशन की राह देखते कर्मचारियों के लिए सुख संकेत नजर आया। आरएचओ पद जो पहले एएनएम कहलाता था, एलएचवी के लिए प्रमोशन में बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। 7 साल लगभग हो चुके हैं। लगभग 1 साल 2 साल में हमेशा प्रमोशन का निकल जाता था, विशेषकर बिलासपुर संभाग। तो ये इनके कारण कार्य भी प्रभावित। भर्ती की स्थिति वही है जो रोजगार सहायकों को या सचिव लोगों को पैसा देने की बात, तो नई भर्ती करने में अगर बजट की बात सामने आती है तो उस पर हमको विचार करना पड़ता है। प्रमोशन है, ये एक सतत प्रक्रिया है। अभी पीएम आवास में अधिकारी कैसा घोटाला कर रहे हैं, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ के बालोद में देखने को मिली। बालोद में अधिकारियों ने ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल केंद्र की तरफ से पक्के मकान का पत्र लाभार्थियों को दिया गया और जब जमीनी हकीकत देखी गई तो डोंडी लोहारा वार्ड 11 के लोगों के घर आज भी कच्चे हैं। देखिए रिपोर्ट। गरीबों के आशियाने को मजबूती देने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, लेकिन डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में निवासरत लगभग 1.5 दर्जन लोगों का बिना आशियाना तैयार हुए केंद्र से बधाई पत्र मिल गया, जिसको लेकर अब प्रशासन जानकारी तलाशने में जुट गई है कि चूक कहां से हुई और क्यों अब तक 21 गरीब परिवार कच्चे आशियाने में भी अपनी जिंदगी का गुजारा करने पर मजबूर हैं। सर मेरा वास तो पास 18-19 में हो चुका है पास, लेकिन नगर पंचायत जाने पर बोलता है कि होगा धीरे धीरे सबका बनेगा करके, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो गए, अभी तक बना नहीं है। लेकिन अब बीच में अभी बधाई लेटर आया था तो मैं देखा हूँ कि हमारा घर बना नहीं। इससे ये पता चला कि मेरा घर बन चुका है शासन के नज़र में। इस बात को लेकर मैं कलेक्टर ऑफिस में सब मोहल्ले वाले को लेकर गए थे
लेकिन वहाँ भी कलेक्टर ऑफिस नहीं तो उसको आवेदन सौंप कर आया हूँ। आवास बने नहीं है लेकिन बधाई लेटर भेजे हैं कहाँ से आए? प्रधानमंत्री से। अच्छा, आप कब से घर के मांग करत हो? आवास 2-3 साल हो गया। अब आवास पास हो है कि नहीं हो है? आवास पास हो गए है लेकिन हमारे सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अधिकारी मन का बोलते हैं? अधिकारी मन बोलते आवास आ गए फिर देंगे, अही तो देबो इसे करके बोला, फिर सुनवाई नहीं होते हमारे। दरअसल बीते 2 सालों से डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में लगभग 1.5 दर्जन ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्के करने की बाट जो रहे हैं। बकायदा उनके पास जमीन का प्रमाणीकरण है, यानी उन्हें जमीन का पट्टा मिल चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। 29 में से 7 परिवारों के आशियाने को छत में तब्दील करने का कार्य केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। बाकी बचे लगभग 1.5 दर्जन लोगों को आज भी उनके आशियाने को मजबूती का इंतजार है, जिसको लेकर कई दफा नगर पंचायत से लेकर जिला प्रशासन के पास मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई और आज भी बारिश में टपकती छत और दरारों वाली दीवारों के घेरे में अपनी जिंदगी के दिन और रात गुजार रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें स्थानीय प्रशासन का लापरवाही उजागर हो रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, इतना बड़ा इतना अच्छा योजना है, उसका लाभ अगर एक गरीब आदमी को नहीं मिल सकता तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें स्थानीय प्रशासन का ही दोष है। अगर और लोग का आज यहाँ 300-400 लोग का मकान बन रहा है तो वही बेचारे 21 लोग की क्या गलती है जिसमें उन लोग ने या तो ज़मीन क्लियर नहीं था तो उनको ये स्वीकृत के लिए भेजना नहीं था। अगर ज़मीन सही है तो स्वीकृत के लिए गया है तो स्वीकृत होने के पश्चात उनको कार्य आरंभ कराना चाहिए था नगर पंचायत को। तो इसमें स्वाभाविक सी चीज़ है कि निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन का इसमें जिम्मेदारी होती है कि शुरुआत कराना चाहिए। 1.5 दर्जन परिवारों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल गए जब उनके पास केंद्र की ओर से बकायदा पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचा, जिसमें पक्के मकान बनने पर बधाई दी गई थी। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की स्पर्धा में भाग लेने हेतु फोटो भेजे गए थे। अब पत्र को लेकर लोग हैरान हैं कि जब आशियाना बना ही नहीं तो पत्र मिल कैसे गया। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पक्के मकान बने ही नहीं तो फिर बधाई संदेश केंद्र की ओर से कैसे आया। कहीं स्थानीय प्रशासन ने वाहवाही बटोरने के लिए केंद्र तक झूठी जानकारी तो नहीं भेजी। देखिए, आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं CMO नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊंगा वस्तुस्थिति। बहरहाल मामला कैसा भी हो, चूक कहां से हुई है ये तो निष्पक्ष जांच में ही खुलासा होगा। अब पूरे मामले में कलेक्टर गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले में नगर पंचायत पर गड़बड़ झाला कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी है, तो वहीं अब लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देखने को मिला। यह धरना प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार के किसानों के खिलाफ जो धान खरीदी में अव्यवस्था हो रही है उस संबंध में यह धरना प्रदर्शन किया गया। बलरामपुर जिले की बात करें तो यहाँ भी हजारों की संख्या में किसान और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के बाद नगर में रैली निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा गया और किसानों की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भरत सेन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार किसानों को किस प्रकार से धोखा दे रही। आज पूरे जिले के किसान एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और नेताम जी के अगुवाई में सभी कृषक एवं भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के विरुद्ध में जितने भी उनके किसान विरोधी कार्य है उसको अवगत कराते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। किसान में ज़बरदस्त आक्रोश दिखा। पूरे बलरामपुर कृषक से खचाखच भरा हुआ था और सभी किसान जबरदस्त आक्रोश में थे।
किसानों एवं आम जनता के प्रति सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के विरोध में दुर्ग भिलाई जिला भाजपा संगठन द्वारा जोरदार आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोलकर प्रदर्शन कर जनता को धोखा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। प्रदेश प्रवक्ता के आह्वान पर आयोजित रैली में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज मानस भवन स्टेडियम से निकली, जिसमें शहर से लेकर गांव से पहुंचे कार्यकर्ताओं व किसानों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। वहीं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में धान की टोकरी लेकर किसान वेशभूषा में ट्रैक्टर में पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे में भूपेश सरकार के काले कारनामे लिखी तख्ती उड़ाई। पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन का ये कार्यक्रम किया है और जिस प्रकार का जंगी प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुआ है, जैसा माहौल है, ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में भूपेश सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ जो विश्वासघात किया है, लोगों का विश्वास अब उन पर नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए का हिसाब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिया है प्रदेश के विकास के लिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें केंद्र की सरकार सहयोग नहीं करती है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को 9,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। प्रदेश सरकार है, उन्होंने किसानों के प्रति और छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति जो वादा खिलाफी जो काम किया है, सब्जी बुलवाई थी यार, किसानों के को उन्होंने जो धोखा दिया है, छलावा किया है और किसानों की जो बारदाना की जो पूर्णता आपूर्ति नहीं हो पाई, बारदाने में घोटाले किए उन्होंने। इन तमाम विषयों को लेकर के आज ये जन प्रदर्शन का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार किया गया और आज दुर्ग और भिलाई में हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के नेतृत्व में ये आज जंगी प्रदर्शन के साथ साथ पूरे गिरफ्तारी का ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। खबर सुकमा से है, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता से किए गए झूठे वादों को लेकर भाजपा ने बस स्टैंड परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार से प्रदेश की जनता और किसान आक्रोशित है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो अब सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। वादे पूरे नहीं होने से प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान का एक एक दाना खरीदने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को परेशान कर रही है। पहले गिरदावरी रिपोर्ट में रकबा कमा कर किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद टोकन के लिए महीनों चक्कर कटवाए गए। अब बारदाने नहीं होने का बहाना बनाकर उनकी उपज नहीं ले रहे। कांग्रेस शासन में जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। निर्माण कार्यों में कमीशन खोरी की जा रही। छत्तीसगढ़ जुड़ा राजनांदगांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने संविलियन सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के समीप फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने चुनाव के पहले हमें नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक नियमितीकरण के लिए कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। महासंघ ने सदस्यों से कहा कि प्रदेश सरकार को अपने चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे को जल्द ही पूरा करने का आग्रह किया है। वहीं समान काम और समान वेतन देने की मांग की है। इसके अलावा 2 वर्ष पूरे कर चुके अधिकारी कर्मचारी प्रतिवर्ष सेवा वृद्धि न करते हुए 62 वर्ष की आयु के सेवा सुनिश्चित करने के मांग सहित अन्य मांगों को रखा है। इस अवसर पर जिले भर के मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रदेश स्तर पर मनरेगा कर्मचारी संगठन आज 2 दिवसीय सांगठनिक हड़ताल पर दूसरा दिन है, जहां पूरे प्रदेश संगठन सभी जिलों में ये सांगठनिक हड़ताल करी है। जैसा हम कोई अलग से कोई मांग नहीं कर, सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, उसी कार्यक्रम में मनरेगा कर्मचारी संघ भी विगत 15 सालों से सभी जगह पे काम कर रहे हैं। लगातार लोगों को कोरोना काल में रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद भी सरकार हमारे पर जो कर्मचारी है उन पर ध्यान नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का हड़ताल अभी भी जारी है, जिससे कि पंचायत का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों में कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। पंचायत सचिव अपने नियमितीकरण को लेकर अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि भूख हड़ताल से भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो राजधानी रायपुर जाकर वहां भी अपना प्रदर्शन करेंगे। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कितना जल्द उनकी मांगों को पूरा करती है। देखिए, हम लोग अभी शुरू किए हैं और शासन तरफ से ऐसा कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है हम लोग के सचिव लोगों और रोजगार सहायक लोगों को। तो हम लोग अभी 20 तारीख तक कार्मिक भूख हड़ताल में हैं और इसके पश्चात प्रांतीय निकाय जैसा निर्देश हमको देगा हम उसी हिसाब से करेंगे। हमारी मांग है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम शासन से सतत संघर्ष करेंगे। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद और आशा है कि देर सवेर छत्तीसगढ़ शासन हमारी मांग को पूरी करेगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgsschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की खबरों का खबर अलीराजपुर से है, जहां राम मंदिर के निधि संग्रह में समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। जिले के जोबट में समाज सेवक सुमेर सिंह सूरपाल अजनार ने 1,02,000 का चेक देकर राम भक्तों से अपील करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण में सहयोग करें। अभी तक जोबट नगर में राम मंदिर निर्माण के लिए 8 लाख से अधिक की दान राशि रामदूतों की टोली को समर्पित की गई है। बलिदान दिया और जो साकार होने वाला है, हम सभी सौभाग्यशाली है जो इस मंदिर की भव्यता को और मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। उस में जो हमारे जोबट नगर से समर्पण निधि जो दी जा रही है, हमारा 1 रुपया भी इस भव्य मंदिर में लगा है, यही हमारी सभी की भाव है। यह
राम मंदिर का निर्माण नहीं है, एक राष्ट्र निर्माण होने जा रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली है। जय श्री राम। खबर हरदा से है, जहां कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा खंडवा बाईपास रोड पर बनने जा रहे सिविल लाइन थाने का भूमि पूजन किया। सिविल लाइन थाने के निर्माण के लिए शासन ने भूमि आवंटित की थी, जिसका मंत्री कमल पटेल ने पंडित श्री व्यास के मार्गदर्शन में विधि विधान से थाने का भूमि पूजन कराया। भोपाल में भाजपा नेता उमा भारती ने अपने बयान में कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार सरकार को भी होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को नशाबंदी कर देनी चाहिए और यहां तभी संभव है जब सामाजिक और राजनीतिक सोच बदलेगी। तब मेरे ध्यान में ये बिल्कुल नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा जी और पार्टी की सहारा सहित तमाम चिटफंड कंपनियों में अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके लोगों को जब प्रशासन की ओर से चंदेरी थाना परिसर कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराने का संदेश मिला, सैकड़ों की संख्या में चिटफंड कंपनियों का शिकार हुए शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग चंदेरी थाना परिसर के बाहर लंबी कतार में जा खड़े हुए। वहीं अधिक संख्या में आवेदनकर्ता होने के कारण प्रशासन ने उन्हें पावती देने में असफल रहा। हालांकि आवेदन प्राप्त करने के बाद प्रशासन अधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं की सूची बनाई गई है। सीएम साहब की निर्देशानुसार हम लोगों ने एक दिवसीय अनुभाग स्तर पे, चंदेरी अनुभाग स्तर पे एक शिविर रखा गया था कि चिट फंड कंपनियां जो इनको धोखाधड़ी देकर चली गई हैं, भाग गई हैं या इनको पैसे नहीं दे रही हैं, तो हमने वे आवेदन शिविर के माध्यम से मंगाया था और इस हमको अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। शासन ने चिटफंड कंपनियों के द्वारा जिन ग्राहकों के लिए, आम नागरिकों के लिए जो क्या कंपनियों के द्वारा ये खाते खुलवाए थे, धोखाधड़ी के द्वारा शासन की प्रक्रिया थी। पूर्व में जो भी सरकार में रहे उन्होंने एक नकली बैंक बनाकर आम आदमी के नागरिकों के पैसे छुड़ाए। 1,60,000 रुपये मेरे भी जमा है और आज दिनांक तक 2010 से मेरा खाते में मैंने पैसे जमा किए हैं 12,500 रुपये साल के हिसाब से। शासन द्वारा महिला सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागरूक करना है और महिला अपराधों पर अंकुश लगाना है। इसी क्रम में शुक्रवार को 2 महिला सम्मान के दूत चंदेरी पहुंचे, जिनका स्वागत चंदेरी थाना स्टाफ के द्वारा शहर के दिल्ली दरवाजे पर किया गया। खास बात यह है कि दोनों दूतों ने साइकिल से पूरे नगर का भ्रमण किया, वहीं महिला सम्मान के बारे में लोगों को एकत्रित कर जागरूक किया। ऐसे अपराधों पे रोकथाम लगे, अंकुश प्रभावी हो, कारगर कार्रवाई हो और इसके पूरे विषय को लेके जनता में एक पॉजिटिव मैसेज हो, जागरूकता फैलनी चाहिए। तो जागरूकता प्रचार प्रसार के लिए जो कार्रवाई शासन द्वारा हम लोगों के माध्यम से और आप सभी के सहयोग से जो किया जा रहा है, उसका मैसेज पहुँचे। खबर भिंड जिले से है, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग्स से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को ही ढक दिया गया है। दरअसल प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी भिंड पहुंच रहे थे। चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी के भिंड आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोर शोर से तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन इन तैयारियों में बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भिंड शहर के इंदिरा गांधी चौराहे पर लगी हुई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को होर्डिंग से ढक दिया। वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को पूर्ण रूप से ढक दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे महापुरुषों का अपमान है और नेताओं के अति उत्साह और स्वागत में कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। या फिर ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये कहीं ना कहीं संस्कार है या उनकी आदत है जो सामने आ रही है।
इंदौर शहर के भागीरथपुर नाले में निर्माणाधीन पुलिया के चैम्बर की खुदाई के दौरान धड़ से कटी हुई महिला की कंबल में लिपटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि शव 3 से 6 महीने पुराना है। जानकारी के अनुसार जेसीबी ने जैसे ही चैम्बर की खुदाई शुरू की तो एक पैर बाहर निकल आया। इसके बाद काम रोककर शव को बाहर निकाला गया। जब शव को निकाला गया तो देखा गया कि वो आधा था और उसके ऊपर का हिस्सा नहीं था। थाना परदेसीपुरा के पीछे कुलकर्णी भट्टा जो नाला टेपिंग का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, उसमें उन्हीं की खुदाई के दौरान एक लाश मिली है जो अभी वर्तमान में उसके आधी बॉडी मतलब कमर से नीचे की बॉडी मिली है। कपड़ों के आधार पर संभवतः महिला की लाश प्रतीत हो रही है। अभी ऐसा कोई भी गुमशुदगी हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आई है जो पिछले 4 से 6 महीने में आई हो, लेकिन महिला की लाश है, उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा। खबर खंडवा से है। पुनासवा तहसील के ग्राम मैथेला में सुलगांव में मुख्य मार्ग पर निवासी कृषक दिलीप गवली के घर पर शुक्रवार को दोपहर चोर 2.5 लाख की नकदी एवं गहने चुरा ले गए। विस्तृत जानकारी के मुताबिक रोज की तरह दिलीप गवली सुबह 10:30 बजे खेत में सिंचाई करने के लिए चले गए थे एवं उनकी पत्नी गांव में ही अपने भाई के घर मिलने चली गई। दोपहर करीब 11 से 1 के बीच चोरों ने इस मौके का फायदा उठाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप जरूर लगते हैं कि धांधली हो रही है। अपने लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में, और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स जितने उनको टाइट भी किया हुआ है।